नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं जेक बोर्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन कराता हूं, जिसे आपको पता है। ठीक है। मैं आपको अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये क्लास आपका 2 है। आज हम लोग स्टार्ट करें मॉडल्स। ओके, इससे पहले मैं स्ट्रक्चर के बारे में और वर्ब क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूँ, और हम लोग इंग्लिश ग्रामर को किस तरह से पढ़ेंगे इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मॉडल्स होता क्या है, ये क्या दिखाना चाहता है? तो मॉडल्स का मतलब हम लोग बहुत सा मीनिंग हम लोग ऐसे भी देखते हैं बुक में, या हम लोग अलग अलग यूट्यूब चैनल में भी देखे हैं कि बहुत सा मीनिंग दिखाया जाता है, बट हम लोग उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत है, तो हम लोग इतना ही जानना है कि मॉडल्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी या एबिलिटी, जिसका मतलब संभावना, क्षमता या दक्षता। मतलब हम मॉडल्स ये बताता है कि कोई भी काम को करने के लिए वो कितना सक्षम है या नहीं है, ये क्या काम वाकई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं मॉडल्स का मैं कुछ की पॉइंट के रूप में दिया हूँ। किसी कार्य को, कोई भी काम हो कि पूरा होने या करने की संभावना को व्यक्त करता है। बोले मतलब वो कार्य वो क्या वाकई कर सकता है या नहीं कर सकता। कर सकता है तो उसका संभावना कितना है, क्या 100 का 100% संभावना है या 50% संभावना है, उसके अनुसार देखते हैं। नेक्स्ट चीज़, मेन वर्ब के लिए सदैव हम लोग वर्ब 1 का यूज़ करेंगे, बाकी किसी का भी ये यूज़ नहीं करेंगे। हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स वर्ड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग मॉडल्स वर्ड बहुत सा मिलता है, एक नहीं बहुत सा है, बट हम लोग उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मॉडल के लिए जो हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव में जो यूज़फुल है जेक बोर्ड के लिए, भले वो 8 के लिए हो, 9 के लिए, 10 के लिए, हम लोग के लिए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल और सेल, ये मैं आपको टेंस जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं इसको कराऊँगा। बाकी का मैं आज मैं कवर कराता हूँ, और प्रैक्टिस सेट आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। बाकी जितना भी आपको मॉडल्स आएगा बहुत सा है, हम लोग उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मेनली 6 ये 2 मिला के, इसको एक ही काउंटिंग कीजिए 7। इतना हम लोग पढ़ लिए, इसको मतलब समझ लिए कि अब मॉडल्स क्या है, किस तरह से काम करता है, तो हम लोग का सिलेबस ख़त्म। समझ के रखिए, मॉडल से आपको 3 मार्क्स आपको पूछा जाता है, अब वो फिक्स है। ठीक है, आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ। तो मॉडल्स वर्ड में सबसे पहले हम लोग सकना से हम लोग जानते हैं कि ये सकना एक नहीं, ये 4 वर्ड को कनेक्ट करके रखता है। प्रेजेंट के रूप में देखें तो कैन और मे, पास्ट के रूप में देखें तो कैन का ये फास्ट फॉर्म कुड है, मे का फास्ट फॉर्म माइट है। ये वो परसेंटाइल यदि मैं दिखाता हूँ 100%, एक 80%, एक 60 to 70%, एक 30 to 40%। ये पे परसेंटाइल में क्यों दे रहा हूँ? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके, ये बता चुके कि मॉडल्स का मतलब क्या है कि संभावना क्या है। यदि मैं किसी भी वर्ड में मैं कैन लगाऊं तो उसका संभावना 100% है, उसमें मैं किंतु परंतु नहीं डाल सकता। लेकिन मैं डालूं तो उसमें किंतु परंतु आएगा। सेम चीज़ आपको पास्ट के रूप में देख, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, 60 to 70% इसमें इसलिए डाले हैं क्योंकि पास्ट में क्या हुआ है उसका हम लोग एग्जैक्ट जानकारी हम लोग को नहीं है। इसी प्रकार मे का पास्ट वर्ड है माइट, जिसका 30 to 40%। यदि भी माइट लगाएं तो बहुत कम संभावना है कि वो घटना हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो सब्जेक्ट प्लस कैन, मे, कुड और माइट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपने 2 फेमस कैरेक्टर कार्टून के देखे हैं, एक है मोटू, एक है पतलू। ठीक है, ये एक मोटू है और ये पतलू है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मोटू चाहे तो पतलू को आराम से पटक सकता है, फाइट कर सकता है, हरा भी सकता है।
तो मोटू कैन बीट पतलू, ये 100% होगा। यदि कैन डाल दिए इसका मतलब है कि गारंटी है कि मोटू पतलू को पटक देगा। ओके, लेकिन नेक्स्ट में देखो पतलू में बीट मोटू, इसमें चांसेस है ये वो भी कम चांसेस है। हो सकता है कि जब मोटू आपको पतलू को पीटने जा रहा होगा तो किसी गलती से वो गिर गया होगा, मोटू उसके ऊपर चढ़ गया होगा, ये भी हो सकता है। तो इसी प्रकार पतलू में बीट मोटू हो सकता है, बट इसे 100% में गारंटी नहीं दे सकता। उसी प्रकार मैं पास्ट के रूप में देखूं तो मोटू कुड बीट पतलू, इसका परसेंटेज हाई है कि मोटू पतलू को पीट सकता है, आराम से पीट सकता है। ठीक है, लेकिन पास्ट की संभावना है, तो पास्ट में क्या हुआ है हम एग्जैक्ट हमको नहीं पता। ठीक है, उसी प्रकार पतलू माइट बीट मोटू, इसका चांसेस बहुत कम है कि पतलू मोटू को पीट देगा। ऐसा मतलब एकदम ना के बराबर चांस नहीं है, कुछ चांसेस है कि वो पीट भी सकता है। तो इसका मतलब यही समझे कि आपका जो भी आपका सकने वाला सेंटेंस है, वो वर्ड सकने वाला सेंटेंस जो बनाएगा वो कैन में कुड और माइट। प्रेजेंट टेंस के रूप में जब यूज़ होगा तो कैन और मे यूज़ होंगे। पास्ट के रूप में जब यूज़ करेंगे तो कुड और माइट यूज़ करेंगे। याद रखिए और चीज़ कि सदैव हम लोग जब भी मॉडल्स वर्ड रहेगा, सदैव मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब 1 हम लोग सदैव यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे मॉडल्स वर्ड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो मॉडल्स वर्ड है आपका चाहिए के लिए हम लोग 3 वर्ड देखते हैं, एक मस्ट, शुड और टू। तीनों का मतलब चाहिए है, लेकिन जब मैं मस्ट डालूँ तो ये मतलब 100% हो गया। जब 100% हो गया इसमें कोई दो राय नहीं है, अब वो करना है तो करना है, इसलिए इसका ज़रूर चाहिए। शुड में आप चाहोगे तो कुछ कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपको कुछ पॉसिबिलिटी करने का ज़्यादा है, नहीं करने का बहुत कम है, लेकिन और टू में बहुत कम है। और टू आपको रियली नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर आपको मस्ट और शुड में ही पूछा जाता है। वो कभी कभार रियली पूछा जाता है, नहीं तो नहीं के बराबर। एग्जाम्पल के रूप में देखूं, जैसे पेरेंट मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, कोई भी पेरेंट्स हो उसका ये मस्ट जिम्मेदारी हो जाता है कि उसका बच्चों का देखभाल करना ही है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, वो करना है तो करना ही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यू शुड गिव हिम ए पेन। आप किसी को पेन देते हो, इससे ज़रूरी नहीं कि आपको देना ही होगा। आप देना चाहोगे तो दे सकते हो, नहीं देना चाहोगे तो नहीं भी दे सकते हो। इसका मतलब कुछ चांसेस है कि आप देना चाहिए, कुछ चांसेस है कि आप नहीं भी दे सकते। ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मस्ट डाल दी यहाँ पे तो आपको देना ही है, ऐसा हो जाता। नेक्स्ट आपका यू ऑट टू गो देयर, उसका मन मर्जी है, जैसा वो चाहेगा तो जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा तो नहीं जा सकता है। तो यू ऑट टू गो देयर, उसको वहाँ जाना चाहिए। आप बोल तो रहे हो, लेकिन उसका मन ऐसा भी है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, नहीं जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है यदि मस्ट लगा दिए तो करना ही है, कोई दो राय नहीं है। शुड है तो कर सकता है, नहीं का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जैसे 100% मतलब करना ही है, 60 to 80% कर सकता है, 80% तक, 20% ऐसा चांस है कि नहीं भी कर सकता है। और टू वो ना के बराबर है, समझ के रखिए। ठीक है, जब ज़्यादा आपको फोकस ये दोनों में कीजिए। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, हम लोग का मोटा मोटी मॉडल्स का जितना भी वर्ड्स है कंप्लीट होने जा रहा है। हम लोग कुछ की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कैन के बारे में जान गए कि के 100% पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन मैं कैन और मे में यदि मैं छाँटना चाहूँगा तो किस तरह से छाँट सकता हूँ। मैं यदि आपको यदि मीनिंग नहीं समझ में आता है, जैसे ऐसा आपको ऐसा मार्क दिखे कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, आप आँख मूंद करके में डाल दीजिए, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं। आप चाहोगे तो ये दिखा, आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आपको समझना भी नहीं है, ये को देखा आप डाल दीजिए, आपको में होगा। नेक्स्ट चीज़, आप कोई सी भी चीज़ क्वेश्चन पूछने जाओ, ठीक है, आप परमिशन लेने जाओगे तो खास कर आपका में ही रहेगा। ओके, और नेचुरल फिनोमिना मतलब जो आपका जो प्राकृतिक घटनाएँ होता है, जैसे कि आपका बारिश होने की संभावना,
तो आंधी तूफान आने की संभावना हो, तो ऐसे में आपको मे का ही अलावा दूसरा कुछ यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग 100% वहाँ पर नहीं दे सकते कि पूरा आज बारिश होगा ही तो होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के रूप में लिया हूँ, डेज यू लिव लॉन्ग, हमको नहीं पता क्या बोलना चाहता है, लेकिन हम लोग ये मीनिंग जानना चाहेंगे कि मैं आशा करता हूँ आप लंबे समय तक जियो, लेकिन हम लोग को उतना नहीं मीनिंग ही नहीं पता। हमको ये वर्ड साइन सिंबल दिखा, हम लोग सीधा सीधे मे डाल देंगे। हमको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हम लोग को नहीं पता कि आगे क्या डालना है, हम लोग मे डाल देंगे। ठीक है, हम लोग का रेन समझ में आया, बाकी का कुछ नहीं समझ में आया, हम लोग क्या करेंगे, मे डाल देंगे। तो हम लोग इतना समझ में आया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा तो हम लोग मे डालेंगे, कोई क्वेश्चन मार्क्स रहेगा तो हम लोग मे डालेंगे। जो भी नेचुरल फिनोमिना जैसे प्राकृतिक घटनाएँ हमको दिखे तो हम लोग सदैव मे का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है वो की पॉइंट हम लोग को मस्ट के लिए जानते हैं, क्योंकि मस्ट और शुड हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन डालता है। तो मस्ट के लिए मैं की पॉइंट के रूप में आपको मैं 3 चीज़ बताता हूँ। नो एक्सक्यूज़ वर्क, ऐसा वो काम जिसमें आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, कोई बहानाबाजी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग हमेशा मस्ट का ही यूज़ करेंगे। टेक केयर, कि आप किसी को चीज़ का केयरिंग करते हो तो, ठीक है, या लुक आफ्टर भी बोल सकते हो, तो आप उसके लिए भी मस्ट का ही यूज़ करते हैं। रेस्पेक्टिंग पीपल, ठीक है, आप ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उसके लिए भी हम लोग सदैव मस्ट का ही यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल के रूप में दिया गया हूँ, और इसका आपको नेक्स्ट सेशन में मैं ज़्यादा जितना होगा मैं कोशिश करूँगा PYP के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स डेज लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, जो पेरेंट्स रहेगा उसको कोई दो राय नहीं कि उसका आपका बच्चा लोग का देखभाल करना है होगा, तो सीधा सीधा में मस्ट लगाएंगे। यू डेज पे द टैक्सेस, ये हमारा ड्यूटी है, हम लोग इसमें कोई हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग टैक्स पे करना है तो करना है, इसलिए हम लोग मस्ट के अलावा दूसरा कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, वी डेज ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है, हम लोग जो भी पेरेंट्स का, ठीक है, बात होता है तो हम लोग सदैव उसको मानना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए, तो हम लोग मस्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सी वर्क हार्ड सो दैट सी डेज पास, वो कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है, इसका कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है, मतलब इसका मतलब यही है कि वो फेल ना हो, क्या हो, पास हो, तो इसलिए पास होगा तो उसको मस्ट पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज़, हम आपका मॉडल्स वर्ड को जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्लियर होते जाएगा। आपको 2 पॉइंट जो बच जा रहा है, 2 पॉइंट या बोल सकते हैं एक ही पॉइंट है वो, ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या है। वो है आपका विल और सेल। आप फ्यूचर के रूप में जो देखना चाहोगे, जब फ्यूचर आपको सेंटेंस बनाओगे, या ये असल में सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। ठीक है, विल या सेल तो प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, ये तभी यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग इतना पता है कि जब हम मॉडल्स वर्ड यूज़ करेंगे तब वर्ब 1 यूज़ होगा। ये फ्यूचर के लिए हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग विल और सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, विल हम जनरली आई और वी के साथ विल डालते हैं, जनरली सभी के साथ डाल सकते हैं, बट हम लोग यदि कैटेगराइज करें तो विल आई और वी के साथ मस्ट लगता है। आप किसी के भी साथ भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं, बट ऐसा में अब इसमें मस्ट करना ही करना है, ऐसा समझ कर जाइए। और सेल का भी, तो इसलिए हम खास करके दोनों कैटेगराइज नहीं बनाए हैं, बट हाँ विल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, सेल थोड़ा पोलाइटली होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब बोले उसमें थोड़ा मजबूती दिखाता है, सेल थोड़ा विनम्रता दिखाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करके ये किया। ठीक है, जब भी हम फ्यूचर ये बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई विल गो टू पटना टुमारो। ओके, तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब भले आपको ये वाला चीज़ नहीं दिया है हुआ, ठीक है, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स रूप में, ठीक है, आपको इतना पता चला कि ये टुमारो जो यूज़ हुआ है मतलब वो आने वाले कल के बारे में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बेहतर होगा कि मैं विल बनाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ कीवर्ड आपको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता चलते जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब भी जितना भी हम लोग ग्रामर करते हैं
उसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि उसको जितना चाहें हम लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से हम लोग क्लियरिटी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम लोग का जो भी हम लोग का वर्ड जो जानने लायक था, हम लोग हार्डली देखें अब वो 6 से 7 ही मॉडल्स वर्ड है जो हम लोग जानने लायक है, बाकी के देखने चाहिए तो बहुत से, ठीक है। तो हम लोग का जो भी क्लास 10th के लिए सिलेबस के लिए मैं PYP के अनुसार मैं आपका सेशन लेके आ रहा हूँ, ये आपको कवर कर सकता है, ठीक है। अगर आपका आगे का जो क्लास लिया जाएगा वो आपको मैं जितना होगा मॉडल्स का प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।